अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान ज़फ़र। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इसमें हम सीखेंगे कि हमें अपना टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करना है। एक वीक रह गया है, 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है फाइलिंग की। तो हम इसमें ये डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें किस तरह फाइलिंग करनी है और किस तरह अब हमने पेमेंट करनी है। जो हमारी टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी पेमेंट किस तरह करनी है। इस बार इंटरफेस जो है एफबीआर का, ये पोर्टल का थोड़ा सा चेंज है। अंदर जो हेड्स हैं, सारे टैब्स हैं, सेम वही हैं, बट इसका जो डिजाइन है उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए। हम अपना सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आके फिगर्स को ऐड करेंगे। अगर हम डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ आके फिगर्स को ऐड कर रहे होंगे कहीं नोट किए बगैर या कहीं उसकी रिकंसिलिएशन बनाए बगैर, तो यहाँ पे आके हमारा बैलेंस नहीं होगा, एंड में रिकंसाइल नहीं होगा और हम फंसे रहेंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस ये है कि फाइलिंग से पहले मैं पहले एक्सेल शीट में अपना लास्ट ईयर का जो होता है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ और जो करंट ईयर है उसके फिगर्स मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक डमी एक्सेल शीट बनी हुई है। अब इसमें हम लास्ट ईयर का देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का हमारा डेटा है जो हमने लास्ट ईयर फाइलिंग की थी। ठीक है, इस साल का हमारा ये डेटा है। अब इस जो शीट बनाई हुई है इसमें मैंने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं कि हम यहाँ पे जो भी फिगर्स चेंज कर रहे होंगे यहाँ हमारा फाइनल फिगर आ रहा होगा, इसलिए कि हमारा लास्ट ईयर जो कैश बैलेंस था वो ये था। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जो इनकम आई वो इनकम हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगी, तो ऐड माइनस करके प्लस माइनस करके यहाँ पे हमारे पास फाइनल फिगर्स आ रहे होंगे जो कि हमने पोर्टल पे ऐड करने हैं। तो अगर किसी को ये एक्सेल शीट चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा। इससे आप बहुत जल्दी फाइलिंग कर सकते हैं और ये इजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। एक्सेल के फॉर्मूलाज को इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये हमारा लास्ट ईयर का डेटा है। हमने लास्ट ईयर का डेटा अपने एफबीआर के पोर्टल से जो हमने लास्ट ईयर फाइलिंग की थी उससे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद अब हम ये इसको देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कोई इधर पाकिस्तान में भी बिजनेस करता है और उसकी फॉरेन इनकम भी है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्रीलांसिंग करता है, सेलिंग करता है, कुछ भी करता है, उसके पास फॉरेन इनकम भी आ रही है। ठीक है, ये फॉरेन इनकम का हेड है, ये कहाँ हमें वहां पे ऐड करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन इनकम है, लेट से 2.5 लाख की हुई है, हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं 6 लाख। ठीक है, ये देखें, ये हमने यहाँ किया, ये फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया, कैश का बैलेंस यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, इसको हमने कर दिया। ये हमारी फॉरेन इनकम है और ये फॉरेन इनकम नॉर्मली हम लोग जो फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं या अगर हम कोई सेलिंग वगैरह कर रहे हैं उसके बाद जब हम विड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम अपने बैंक में ही विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम फैजान है, मैं अपने बैंक से अपने पेयोनीर से या अपने किसी भी और बैंक अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में विड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब वो रिसीव होता है तो उसपे नॉर्मली टैक्स भी डिडक्ट होके ही रिसीव हो रहा होता है। तो इस पे आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हम इसको वहां एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो नॉर्मल इनकम है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में, वो आप उस पे टैक्स पे कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे असेट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, बाइक है, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे असेट में। जैसे ये मैंने एक डमी मोटरसाइकिल्स डाली हुई है कि दो मोटरसाइकिल्स, एक एक मैंने 46 की डाली हुई है, एक 32 की डाली हुई है। ये कार है, ये कार की वैल्यू डाली हुई है। पर्सनल आइटम, आपके पास पर्सनल आइटम बहुत सारे होते हैं, आपका लैपटॉप होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो यहाँ आप पर्सनल आइटम में डाल सकते हैं। अच्छा, कैश, आपके पास कैश कितना है वो कैश बैलेंस आ जाएगा। अब वो उसको किस तरह रिकंसाइल करना है वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो हम कर रहे होंगे वो हमारा होगा कि हमारे पास एक्सपेंसेस क्या हैं। हमने पूरे साल में ट्रैवलिंग पे कितना एक्सपेंस लगाया, व्हीकल रनिंग, मेंटेनेंस, जो इन चीजों के हमारे एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया, जितना आपने लास्ट टाइम दिया था वो ये था, ये मैंने
इस साल का लिख दिया, ठीक है। टेलीफोन बिल्स, अच्छा टेलीफोन बिल्स में ये होता है कि हम इसको एडजस्ट भी कर रहे होते हैं। जो सिम्स आपके नाम पे हैं, जैस, टेलीनॉर, जो भी है, आप अपनी ऐप पे जो भी आपके पास नेटवर्क है उसकी ऐप पे आप वहां पे टैक्स सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं कि आपने, फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में 35,000 का बैलेंस डलवाया, 35,000 पे मैंने टैक्स कितना पे किया, वो एडजस्टेबल होता है। लेट से आपने इस 35, बल्कि इसका ब्रेकअप बना होगा हमारे पास, ये 35,000 हमने पे किया, और ये हमारे पास एक दो तीन चार चार सिम्स हैं। इस पे हमने टैक्स ये पे किया 5,252। ठीक है, लेट से हमारी जो इनकम है उस पे हमारा टैक्स बन रहा है 10,000। तो अब हमें 10,000 पे नहीं करना होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, जो बैलेंस होगा वो हमें पे करना होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपने कार्ड से फॉर एग्जांपल कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, हमने वेबसाइट का डोमेन लिया है, गोडेडी को पेमेंट कर रहे हैं आप, या आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आप अपने कार्ड से पे कर रहे हैं, तो उस वो उसमें जो हमारा टैक्स लगता है वो भी एडजस्टेबल होता है, और वो हमारे पास पोर्टल में शो भी हो रहा होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये सारे टैक्सेस हम एडजस्ट कर रहे होंगे, ताकि लेट से हमने ये जो हमारा ये वाला टैक्स है, 35,000 का हमने बैलेंस यूज किया और उस पे हमने ये टैक्स दिया, ये एडजस्टेबल है। ठीक है। इसके अलावा जो हमने और अपने कार्ड से जो हमने बाइंग की है पाकिस्तान में नहीं, आउटसाइड पाकिस्तान, उस पे भी जो टैक्स लग रहा होगा वो भी हमारे पास शो हो रहा होगा। तो वो हम उन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे। लेट से हमारा ये जो फोन हमने यूज किया, इस पे टैक्स हमने ये पे किया, जो कि एडजस्टेबल है। और दूसरा हमने जो बाइंग की है अपने कार्ड से, अपनी वेबसाइट डोमेन है और बहुत सारी चीजें हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसकी लेट से हमारा 5,000 हमने पे किया, तो ये कितना हो गया, 10,252। और हमने जो इस साल का टैक्स पे करना है एफबीआर को, वो है 15,000। ठीक है, तो अब इसमें जो नेट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब हम ये नेट बैलेंस पे कर रहे होंगे, इसलिए कि ये टोटल था, ये दोनों हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं, और हम ये पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने पोर्टल की तरफ चलते हैं। ये हमारा पोर्टल है। इसमें क्या कर रहे होंगे कि अभी हम फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ये हमारा सैलरी के केस में है। यहाँ पे आप अगर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आप अपनी सैलरी ऐड कर रहे होंगे। सैलरी के केस में अगर हम फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स डाल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, मगर हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है फॉरेन इनकम। ठीक है। अब यहाँ पाकिस्तान में हम कोई एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं, लेट से हमने कितनी यहाँ पे डाली हुई थी, ये हमारी ये इनकम है। ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लिखा, इसको कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई फॉरेन का। अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, वो असाइनमेंट्स की सर्विसेज देता है, तो वो टेक्निकल सर्विसेज में डाल सकता है। मतलब ये हेड आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा इस केस में। तो हम इसको एक जस्ट एज एन एग्जांपल हम अदर में डाल रहे हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई और कोई काम करता है, तो हम उसको इसने अदर में डाल दिया। हमने जब जब कोई वैल्यू इसमें ऐड करनी है, हमने कैलकुलेट का बटन दबाना है, तो ये यहाँ पे खुद एडजस्ट हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब ये बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं, अभी हम इसको ये एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अदर सोर्स, और ये आ गया फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम जो मैं आपको बता रहा था कि उस पे हम ऑलरेडी जब हम विड्रॉ कर रहे होते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो टैक्स पे कर चुके होते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको एग्जाम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल फॉरेन हमें सैलरी मिल रही है कहीं से, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया।
इसको हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे अमाउंट यही सेम डाल देंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए कि हम इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो हम इस पे दोबारा टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये इधर जीरो आ गया। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। अच्छा, तीसरी चीज ये थी कि हमारा एडजस्टेबल कौन कौन सा वो है, फिक्स है। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि आपने अपने कार्ड से अगर कोई पेमेंट की है फॉरेन करेंसी में यूजिंग योर पाकिस्तानी कार्ड, तो यहाँ पे उसका अमाउंट आ रहा होगा और यहाँ पे जितना डिडक्ट हुआ होगा टैक्स वो आ रहा होगा। इस सिनेरियो में जो अभी मेरे पास ये पोर्टल है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, इसलिए कि वो आपके कार्ड से ही हुआ, आपके बैंक से हुआ, तो एफबीआर के पास आपका ऑलरेडी डेटा होता है बिल्ट इन, तो वो इसको खुद से इसमें ऐड कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें फॉर एग्जांपल हमने ये जो हमारे मोबाइल फोन्स थे, अब हमने टोटल इतना पे किया और उस पे टैक्स ये लगा। अब हम एक एक को करके ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा, प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स, इसको हम किस तरह ऐड करेंगे? इसको यहाँ हम प्लस का बटन दबाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंज्यूमर कंज्यूमर नंबर लिख देंगे, यहाँ पे हम अपना फोन नंबर लिख देंगे, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे यूटिलिटी टाइप, आप लिख दीजिएगा प्रीपेड सिम या फोन, उसके बाद आप नाम लिख दीजिएगा जोंग है, ये सारी डिटेल्स इसको हम डाल देंगे। इसको हम यहाँ लिख देते हैं जोंग। यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब वो बोल रहा है कि बैलेंस ऐड करो। ये जो मैंने ब्रेकअप बनाया हुआ है, मैंने 4 सिम्स का बनाया हुआ है, 1 2 3 4, मगर हम इसको एक ही कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। हम इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये वैल्यू है। ठीक है, इस पे टैक्स कलेक्ट कितना हुआ है? इस पे टैक्स कलेक्ट हुआ है ये, हमने ये दोनों फिगर्स डाले और इसको हमने कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आ जाएंगे सारे। ट्रैवलिंग में इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पर्सनल असेट एंड लायबिलिटीज, आपके पास जो हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम, नॉन कैश, ये जो भी आपके पास हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो है शीट, इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ज़रूर बनाना है। फिर यहाँ पे हम वैल्यू फर्स्ट पुट करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमें ये करना है कि हमें ये, अच्छा ये आ गया हमारा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न। अच्छा, ये करंट ईयर की हमने इतनी इनकम डिक्लेयर की है, और जो एग्जाम्प्ट है, जो हमारी फॉरेन इनकम है, वो हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे खुद आ जाएंगे जब हम ट्रांसफर कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो। अच्छा, ये सारे फिगर्स डालने के बाद हमारा जो यहाँ पे बैलेंस है वो जीरो होना चाहिए। नॉर्मली वो जीरो नहीं होता, अगर कहीं मिस्टेक की है हमने तो वो जीरो नहीं होगा। वो किस केस में जीरो होगा कि सबसे पहले आप उसका यहाँ पे प्रॉपर डेटा बनाएंगे, करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, उसके बाद उसको यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे, तो फिर वो इजीली आपका ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम अच्छा, अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। ये एक नॉर्मल हमने एक ओवरव्यू किया है, हर किसी के सिनेरियो में हर किसी के टैक्सेस, हर किसी की वैल्यू सब अलग होंगी। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मेरे से पूछ ले। मैंने एक बहुत कॉमन सी वीडियो बनाई है कि हमारे थोड़े से टैप की अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस केस में कि फॉरेन इनकम के केस में लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम आ रहा होता है। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने अपना वो कर लिया, अपना हमने क्या कहते हैं, अपना हमने फाइलिंग अपने सारे टैब्स को फिल कर लिया। उसके बाद अब हमने करना है लास्ट स्टेप कि हमने टैक्स पे करना है। अच्छा, इस सिनेरियो में ये जो मेरे पास अभी स्लाइड खुली हुई है, इसमें जो हमारा टैक्स बन रहा था वो ये बन रहा था, और जो एडजस्टेबल टैक्स था वो पे कर दिया था कुछ, तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट ये बन रहा था। अब ये थोड़ा सा नया पोर्टल है, तो इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमें पेमेंट किस तरह करनी है। अच्छा, पेमेंट किस तरह करनी है, हम हमारा ये टैक्स है, हमें इसको, अच्छा ये अभी आ, इस लाइन के अंडर आ रहा है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जब हम उसको पे कर देंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, हमें पे कैसे करना है, हम इसके ऊपर क्लिक करें। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो हमें एक पीएस आईडी दे देगा। वो आप अपने जैस कैश से, इजी पैसा से, मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं। जब पे कर देंगे तो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। अब वो अपडेट होता है तो हमें किस तरह पता लगेगा, जब आपने पेमेंट कर दी, इस पे क्लिक करेंगे, पीएसआईडी जनरेट करेगा, आप अपने मोबाइल में जाएंगे और वहां पे एफबीआर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और जो पीएसआईडी दी होगी उसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास यही एग्जैक्ट पेमेंट शो करवा रहा होगा जो आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद इस टैब में जाना है, ये जो ऊपर पेमेंट का टैब है, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का वो शो हो रही होगी। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। क्लेम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह का टैब आ जाएगा। यहाँ पे क्लेम हो गया कि आपने इतनी पेमेंट कर दी है और ये साइट के अंदर आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। अच्छा, फर्स्ट में हम देखें ये कहाँ आ रहा है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जब हमने पेमेंट नहीं की थी। अब हमने पेमेंट कर दी है तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा पेमेंट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल सबमिट कर देना है। ये सबमिट सेव करना है। अच्छा, जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट इसमें ऐड कर रहे हैं, फौरन सेव करना है आपने। सेव करने के बाद ये सारा हमने समझ लिया, इसके बाद हमने इसको सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट वो आपसे पिन मांगेगा कि पिन दो। वो 4 डिजिट्स होते हैं, वो आप ऐड करेंगे और उसके बाद सबमिट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो ये मैं आपको एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा, कि अगर आपकी इससे हेल्प हो जाए तो। इसमें फार्मूलाज ऐड किए हुए मैंने, और अगर आप चाहेंगे तो खुद से भी फार्मूलाज ऐड कर सकते हैं। इस शीट की मदद से आप अपना टेक्स्ट जो है वो अ, बहुत कम टाइम में सबमिट कर सकते हैं और खुद से सबमिट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।